नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ओएसआई मॉडल बहुत ही इजी और आसान तरीके से समझाने जा रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि पूरे यूट्यूब में इतने आसान तरीके से आपको ओएसआई मॉडल किसी ने नहीं समझाया होगा। और मैं इस ओएसआई मॉडल को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत इजी वे में आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज ओएसआई मॉडल को हम एक बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा सोचो कि आपके पास सैमसंग का फ़ोन है और आपके दोस्त के पास आईफ़ोन है। थोड़ा मन तो करेगा आईफ़ोन रखने का, लेकिन फिर भी अभी इमेजिन कर लो कि अभी आपके पास सैमसंग है और आपके दोस्त के पास आईफ़ोन है और आप उसको कुछ मैसेज करना चाहते हो। अब तो ये आपको भी पता होगा कि सैमसंग की रेट कितनी है और आईफ़ोन की क्या है। तो ज़ाहिर सी बात है उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो आखिरकार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के चेंजेस होने के बावजूद भी दोनों डिवाइस में अलग अलग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, फिर भी हमारा जो मैसेज है वो कम्प्लीटली उसी तरीके से दूसरे के फ़ोन में कैसे चला जाता है। ये बात तो सब सोचते होगे। आपने अगर व्हाट्सएप पे कुछ भी मैसेज किया है और आपके दोस्त के पास वो मैसेज रिसीव हो रहा है परफेक्टली, तो आखिर कैसे हो रहा है, ये क्वेश्चन तो माइंड में आया ही होगा। तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए और उस चीज़ का सॉल्यूशन बनकर आया था ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल का काम क्या था कि वो एक 7 लेयर प्रोवाइड करती है। फिर वो कोई भी फ़ोन हो, आईफ़ोन हो या फिर सैमसंग हो या फिर कोई भी फ़ोन हो, वो तो मैं बस एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ इन दोनों का, लेकिन आप कुछ भी इमेजिन ले सकते हो। मतलब एक समझ लो डिवाइस 1 और एक समझ लो डिवाइस 2, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है और दोनों का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत ही डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। तो आखिरकार वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो इस चीज़ को एक सॉल्यूशन के रूप में लाया गया और वो था ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल बिल्कुल से ऐसा मीडिएटर बनकर आया, जैसा आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि एक आदमी है जिसको चाइनीज़ आता है और एक आदमी है जिसको फ्रेंच आता है। बोलना तो दोनों जानते हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग लैंग्वेज है, तो वो कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे? जाहिर सी बात है एक कोई ना कोई मीडिएटर आना चाहिए जिसको दोनों लैंग्वेज आए, है ना। और जो चाइनीज़ बोलेगा उसको वो कन्वर्ट कर देगा किस में, फ्रेंच में, और जो फ्रेंच बोलेंगे उनको कन्वर्ट कर देगा वो चाइनीज़ में, और इस तरह से हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और वो लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे आसानी से। लेकिन जब हम बात करते हैं डिवाइसेस की, तो डिवाइस, मान लो आपके पास डिवाइस 1 है और एक डिवाइस 2 है। डिवाइस 1 से आपने कुछ मैसेज किया अपने फ्रेंड को और वो रिसीव कहाँ हो रहा है, डिवाइस 2 पे। तो जिस प्रोसेस के थ्रू वो जो मैसेज गुजरता है ना, जिसमें मैसेज आपकी सेफ्टी के साथ दूसरे डिवाइस तक पहुंचती है, तो वो जो प्रोसेस में हेल्प करता है उसी को बोलते हैं ओएसआई मॉडल। और आप सबको पता है ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होते हैं? टोटल 7 लेयर होते हैं, जो कि फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर होता है, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। और ये सातों लेयर सेम आपके दोस्त के डिवाइस में भी होगा। मीन्स अगर आपके डिवाइस में सातों लेयर है सैमसंग में, तो आईफोन में भी ये सातों लेयर होगा। और जो भी मैसेज आप सेंड करोगे, सपोज़ आपने हेलो सेंड किया लिख करके और वो आपके दोस्त के पास पहुंचा हेलो, तो ये इस सातों प्रोसेस से होकर गुजरा था और फिर केबल या फिर राउटर के थ्रू दूसरे डिवाइस में गया था और फिर वो ऊपर गया और आपके दोस्त को वो मैसेज रिसीव हुआ। तो आइए हम इसको थोड़े से और इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। माना कि आपको अपने दोस्त को कुछ सरप्राइज गिफ्ट करना है, ठीक है। सो यू डिसाइडेड टू सेंड अ गिफ्ट टू योर फ्रेंड। अब
कैसे गिफ्ट को सेंड करोगे? सपोज़ आपने एक सोनाटा का वॉच खरीदा जिसको आप चाहते हो अपने दोस्त को गिफ्ट करना, तो क्या आप ऐसे ही गिफ्ट कर दोगे क्या? नहीं ना। तो जब आपने डिसाइड किया कि यू वांट टू सेंड अ गिफ्ट टू योर फ्रेंड, तो वो जो लेयर पे काम हुआ वो था आपका एप्लीकेशन लेयर। मीन्स जब आप अपने व्हाट्सएप पे हेलो टाइप कर रहे होते हो तो वो क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर। सेम, जब एप्लीकेशन लेयर पे आपने काम कर लिया, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा गिफ्ट खरीदना है, आप मार्केट से लेकर के आ गए, उसके बाद आप क्या करोगे? उसको अच्छे से रैप करोगे, है ना? द गिफ्ट इज़ रैप्ड ब्यूटिफुली। उसको आप सुंदर से रैप करोगे। अब ऐसा होगा क्या, बहुत महंगा सा गिफ्ट रहेगा, आप उसको ऐसे ही फेंक करके दे दोगे? ऐसा तो चलेगा नहीं। अब जाहिर सी बात है, उतना एक्सपेंस उस पर उठाए हो तो अब जाहिर सी बात है बहुत सुंदर से उसको रैप भी करोगे। तो आपने जो उसको गिफ्ट को रैप किया तो वो आ गया आपका प्रेजेंटेशन लेयर में। उसके बाद आप अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछोगे, बेशक आप उसको गिफ्ट नहीं बताओगे लेकिन आप पूछोगे तो सही कि वो अपने घर पर है या नहीं है। सो यू कॉल योर फ्रेंड टू कंफर्म दे आर अवेलेबल और नॉट, ही और शी इज़ अवेलेबल और नॉट। अगर वो अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है आप उसको भेजोगे ना। जैसे ही आप अपने फ्रेंड को कॉल करके कंफर्म कर लेते हो कि हाँ आपका फ्रेंड घर पर है या नहीं है, तो फिर आपका आप पार्सल को जमा कर देते हो, सबमिट कर देते हो। कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस या फिर कोई भी कुरियर डिपार्टमेंट में। वहाँ पे आपको जा कर के आपके पार्सल को ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है तो उसके बाद द कुरियर चूजेस द बेस्ट रूट। अब जिस सिटी में आपको पहुंचाना है वहां तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है? बेस्ट रूट ढूंढा जाता है कि कौन सा आसान रास्ता है, उसी के थ्रू वो कुरियर आगे जाएगा। तो वो जो काम होता है वो होता है आपके नेटवर्क लेयर का। किसका होता है? नेटवर्क लेयर का। उसके बाद जब आपको बेस्ट रूट मिल जाता है तो जिस सिटी में पहुंचना था कुरियर वहाँ पे चला गया है आपका कुरियर। अब वहाँ पे क्या किया जा रहा है? ईच सिटी चेक्स द पार्सल बिफोर फॉरवर्डिंग इट। अब जो आपके फ्रेंड का एग्जैक्ट एड्रेस था वहाँ तक पहुँचाने से पहले वो जो सिटी है वो क्या चेक करता है? सही एड्रेस है, सब कुछ है, वो सब कुछ वो चेक करेगा, कहाँ इसको भेजना है। वो सारे कुछ चेक करने के बाद वो उसको गाड़ी पे लोड करता है और वाया रोड या ट्रक या केबल सिग्नल किसी के थ्रू वो पार्सल को भेज देता है। और ये जो भेजने वाला काम करता है वो है आपका कौन सा लेयर? तो वो फिज़िकल लेयर है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। तो पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की और उसकी फंक्शनैलिटी की। तो एप्लीकेशन लेयर की फंक्शनैलिटी क्या है? एंड यूज़र्स लेयर्स और डेस्कटॉप लेयर। इसको हम लोग एंड यूज़र लेयर भी कहते हैं या फिर डेस्कटॉप लेयर। इट मीन्स जहाँ पे आप कुछ लिखते हो, टाइप करते हो, कमांड देते हो, वो सारे के सारे कहाँ पे आप टाइप करते हो? वो है एप्लीकेशन लेयर पे। इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड यूज़र। ये यूज़र और साथ ही साथ सिस्टम के बीच में एक क्या है? इंटरफेस है, जहाँ पे आप कुछ भी सर्च करते हो या व्हाट्सएप में मैसेज लिखते हो या फिर कोई इमेज सेंड करते हो। एग्जाम्पल है गूगल, क्रोम, व्हाट्सएप। जो भी इंटरफेस आपको अवेलेबल मिलता है वो सारे के सारे एप्लीकेशन लेयर होते हैं। एप्लीकेशन लेयर में कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं जैसे टीसीपी, एफटीपी, टेलनेट, एसएमटीपी, पीओपी3, डीएनएस, डीएचसीपी। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स का नाम है जो कि एप्लीकेशन लेयर में यूज़ होते हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा एप्लीकेशन लेयर में क्या हो रहा था कि हम लोग वहाँ पे कुछ भी मैसेज को टाइप कर रहे थे। जिस प्लेस पे हम लोग टाइप कर रहे होते हैं उसको इंटरफेस कहते हैं और वो था हमारा एप्लीकेशन लेयर, यानी कि जहाँ पे यूज़र, जिसको हम यूज़र लेयर या फिर डेस्कटॉप लेयर के नाम से भी जानते हैं। अब जैसा कि आपने हेलो मैसेज को टाइप किया है एप्लीकेशन लेयर में, अब वो जाएगा कहाँ पे? प्रेजेंटेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर की तो कुछ फंक्शनैलिटी होगी ना, जिस तरह से एप्लीकेशन लेयर में आपने मैसेज डाला और वो पास किया दूसरे लेयर को, वो था प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर में जैसे ही आता है, आप लोगों ने देखा होगा एक
व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, योर मैसेज इज़ इनक्रिप्टेड, ठीक है। इनक्रिप्टेड मतलब एक ऐसे फॉर्म में लिख देना, मैसेज को कन्वर्ट कर देना जो कि रीडेबल फॉर्म में ना हो। तो अब जैसे कि आपने मैसेज किया था हेलो हेलो, आपने मैसेज किया था एप्लीकेशन लेयर पे टाइप किया था। अब जैसे ही आपने एंटर किया सेंड करने के लिए, तो वो पहले एप्लीकेशन लेयर पे कहाँ जाएगा, सीधे प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगा। और प्रेजेंटेशन लेयर की कुछ फंक्शनैलिटी होती है, जैसे कि वो डेटा को कन्वर्जन कर देता है, कन्वर्ट करता है। दूसरा एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करता है। तीसरा कॉम्प्रेशन करता है। मतलब आप जब डेटा कुछ भी हेलो या फिर अपने थ्रू कुछ भी मैसेज को आप व्हाट्सएप पे अगर टाइप कर रहे होते हो, तो वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में चला जाता है। इट मीन्स कि वो एक ऐसा फॉर्म में चला जाता है जिसमें कि सिर्फ उसको मशीन ही रीड कर सकता है, कोई आदमी उसको रीड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपका डेटा क्या है, वो वहाँ पे सेफ है। और सेम जिस तरह से पहले डेटा इधर से आएगा, जब आपने हेलो भेजा तो पहले वो एप्लीकेशन लेयर में आएगा, फिर प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, फिर डेटा लिंक और फिर फिज़िकल। तो आप देख सकते हो कि हर लेयर अपने से ऊपर वाला लेयर का जो भी फीचर्स है उसको वो यूज़ कर पा रहा है, ठीक है। वहीं पे आप देखोगे कि जैसे ही वो फिज़िकल लेयर पे आ रहा है, तो वो केबल से कनेक्ट होकर के दूसरे डिवाइस में जा रहा है, या फिर वायरलेस या फिर वायर्ड कुछ भी कनेक्ट होकर के दूसरे डिवाइस में जा रहा है। उसका भी सेम फिजिकल लेयर और फिर डेटा लिंक लेयर, और फिर धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है। इधर से नीचे आ रहा था, यहाँ से ऊपर जा रहा है ना। तो जो मैसेज आपका यहाँ पे इनक्रिप्ट हुआ था, वो जब ये जा रहा होगा दूसरे डिवाइस में, और यहाँ पे जैसे ही वो प्रेजेंटेशन लेयर के पास आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें कॉम्प्रेशन की, तो जब आप कुछ मीडिया फाइल या कुछ मूवी या फिर कोई वीडियोस को सेंड करते हो, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है वो काफ़ी स्पेशियस होता है। तो उस चीज़ को भेजने के लिए मशीन क्या करता है, उसको कॉम्प्रेस कर देता है पहले। और ये कॉम्प्रेशन भी कहाँ होता है, प्रेजेंटेशन लेयर में ही कॉम्प्रेस हो जाता है। और जब वो वापस से प्रेजेंटेशन लेयर में यानी डिवाइस 2 वाले प्रेजेंटेशन लेयर में आता है, तो वो पहले वाली साइज़ में एग्जैक्ट आ जाता है। उसके बाद वो आप तक पहुंचता है। अब टर्न है सेशन लेयर की। अब जैसा कि आपने देखा कि आपने हेलो मैसेज टाइप किया एप्लीकेशन लेयर पे, फिर वो गया प्रेजेंटेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर में जा कर के हेलो जो था वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में चला गया है, ठीक है। अब वो आएगा सेशन लेयर पे। सेशन लेयर पे आकर के वो ये चेक करेगा क्या सर्वर फ्री है आगे डेटा भेजने के लिए। अगर सर्वर फ्री रहेगा तो वो तो डेटा को वहाँ पे भेज देगा। इट मीन्स वो जो प्रोसेस है उसको डायलॉग कंट्रोल बोलते हैं। ये जो पूछेगा क्या सर्वर फ्री है, जो चेक करेगा, उसको बोलते हैं डायलॉग कंट्रोल। अगर सर्वर फ्री रहेगा तो यहाँ पे सेशन लेयर को क्या मिलेगा, टोकन मिलेगा। दैट इज़ कॉल्ड टोकन मैनेजमेंट। तो सेशन लेयर का काम क्या है, एक तो है डायलॉग कंट्रोल, दूसरा है टोकन मैनेजमेंट। नेक्स्ट उसके बाद वो चला जाएगा मैसेज, अगर उसको मिल जाएगा कि हाँ सर्वर फ्री है, तो वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब जैसा कि मैंने जाना कि सेशन लेयर के बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ द OSI मॉडल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ फंक्शनैलिटी है, जैसे सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल, ठीक है। तो सेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो भी मैसेज रहते हैं बड़े से, तो उसको वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सेगमेंट मीन्स ब्रेकिंग डाउन, किसी भी मैसेज को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना, ठीक है। और हर एक जो मैसेज रहता है उसके अंदर एक सीक्वेंस नंबर रहता है और एक सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर रहता है। जितने भी मल्टीपल्स ब्रेकडाउन्स होंगे मैसेज के, ठीक है, तो उन सब में ये दो चीज़ रहता ही रहता है, जिसमें पहला होता है सीक्वेंस नंबर, दूसरा होता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर रहता है वो मैसेज को बतलाता है कि आपको कौन से एप्लीकेशन के अंदर जाना है, ठीक है। और वहीं पे अब जैसे ब्रेकडाउन हो गया तो इसको तो पता चल गया कि हमको उस वाले डिवाइस या उस वाले एप्लीकेशंस में जाना है मैसेज को, लेकिन अब वहाँ जाने के बाद वो अरेंज कैसे होगा,
उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए उसमें रहता है सीक्वेंस नंबर, मीन्स उसमें ऑर्डरिंग रहता है 1 2 3 4। मतलब डेटा यहाँ से कैसे भी ब्रेक होकर के चला गया है, डेस्टिनेशन तक पहुँच गया है, लेकिन जब डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा तो उसके बाद सीरियल वे में अरेंज होकर के वो आगे ट्रांसमिट करेगा। तो यही काम है हमारा किसका, ट्रांसपोर्ट लेयर का। फिर आता है फ्लो कंट्रोल। हो सकता है ना कि जैसे मैं आपको अगर कुछ बता रही हूँ, ठीक है, तो मेरी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो आपकी सुनने की स्पीड है यानी सुनने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम है। तो आप बोलोगे ना मुझे कि हाँ मैम थोड़ा सा धीरे धीरे बोलो, ठीक। तो सेम काम इसका भी होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का एक और काम है कि वो फ्लो कंट्रोल करता है, मीन्स डेटा का जो फ्लो है उसको वो कंट्रोल करेगा। कभी वो बढ़ा भी सकता है अपने अकॉर्डिंग, कभी वो घटा भी सकता है। फिर आता है आपका एरर कंट्रोल। जाहिर सी बात है जब डेटा उतने दूर से ट्रैवल होकर आ रहा है तो कुछ डेटा लॉस भी हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास ये कैपेसिटी होती है कि उस डेटा को रीट्रांसमिट कर ले, ठीक है, मतलब वापस से उस डेटा को गेन कर ले, जो भी लॉस हुआ है उसको वो में भरपाई कर ले, मेंटेन कर ले। दैट इज़ कॉल्ड एरर कंट्रोल। दैट्स वाई ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ द OSI मॉडल। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद हम लोग बढ़ते हैं नेटवर्क लेयर में। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट लेयर में सारे के सारे जो भी मैसेज होते हैं वो सेगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं, है ना। तो अब वो आते हैं नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर का दो फंक्शन है, दैट इज़ लॉजिकल एड्रेसिंग एंड पाथ डिटर्मिनेशन। लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होता है कि नेटवर्क लेयर के अंदर जितने भी डिवाइस होते हैं हर डिवाइस का IP एड्रेस होता है और नेटवर्क लेयर को ऊपर से सेगमेंट मिल रहा है सारे के सारे। तो वो क्या करता है कि हर एक सेगमेंट को IP एड्रेस असाइन कर देता है, जिससे हर एक सेगमेंट को क्या बन जाता है, अब बन जाएगा एक पैकेट के रूप में बन जाएगा। तो नेटवर्क लेयर में जो भी डेटा रहता है वो पैकेट के फॉर्म में होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आखिरकार नेटवर्क लेयर हर किसी को IP एड्रेस क्यों असाइन करता है, क्योंकि जब उन सबको IP एड्रेस मिल जाता है तो वो एक पैकेट बन जाता है और वो पैकेट को ट्रांसफ़र करने में आसानी होती है, इसलिए उस हमको IP एड्रेस लोकेट करता है ताकि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि नेटवर्क लेयर जो था वो सारे सेगमेंट को एक पैकेट के रूप में बना दिया जिसमें कि सबका अपना अपना IP एड्रेस असाइन होता है। अब दूसरा था क्या, पाथ डिटर्मिनेशन। पाथ डिटर्मिनेशन का क्या काम होता है यहाँ पे कि जो भी पैकेट्स है वो कौन से रास्ते से ट्रैवल करेंगे कि उनको सबसे इजी और शॉर्टकट वे और कहते हैं एकदम फ्री स्पेस मिले ट्रैवल करने के लिए। तो वो जो डिटरमाइन भी करता है वो भी क्या है, नेटवर्क लेयर डिटरमाइन करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पाथ डिटर्मिनेशन। जो डेटा पहले ट्रांसपोर्ट लेयर में था सेगमेंट के फॉर्म में, अब वो नेटवर्क लेयर के पास आ गया है और वो किस फॉर्म में आ गया है, तो पैकेट के फॉर्म में आ गया है। अब आता है डेटा लिंक का काम, ठीक है। डेटा लिंक का मेन काम क्या है, फिजिकल एड्रेसिंग, मतलब इसको मैक एड्रेस प्रोवाइड करना। जो भी पैकेट्स इसके पास आए हैं डेटा लिंक के पास, उसको क्या देगा, मैक एड्रेस प्रोवाइड करेगा। मीन्स 12 डिजिट का कोड्स होते हैं जिसको मैक एड्रेस कहते हैं। और जो भी पैकेट्स था उसको अब किस में डिवाइड कर देगा, अब ये फ्रेम में डिवाइड करेगा, जो कि अब इजीली ट्रांसफरेबल होगा, किसके थ्रू, केबल के थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, किसी के भी थ्रू अब वो इजीली ट्रांसफरेबल होगा। अब हमने देखा कि जैसे डेटा लिंक लेयर के पास जब हमारा डेटा किस फॉर्म में था, पैकेट के फॉर्म में था, वो आया डेटा लिंक के पास तो बन गया फ्रेम। फ्रेम में क्या होता है, डेटा 0 1 के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही वो फिजिकल लेयर पे आता है तो फिजिकल लेयर डिसाइड करता है कि वो दूसरे डिवाइस से कैसे कनेक्टेड होगा, क्या वो इथरनेट केबल के साथ थ्रू कनेक्टेड होगा या फाइबर ऑप्टिकल केबल के साथ कनेक्ट होगा या वायरलेस मीडियम के थ्रू कनेक्ट होगा। तो अगर हमारा जो डिवाइस 1 डिवाइस 2 के साथ अगर ईथरनेट केबल यानी कि वायर्ड केबल के साथ कनेक्ट होता है तो जो डेटा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में दूसरे डेटा के पास जाएगा। वहीं जब बात करें कि अगर वो फाइबर ऑप्टिकल
केबल के थ्रू अगर कनेक्टेड होता है तो वो किस फॉर्म में जाएगा, लाइट सिग्नल के फॉर्म में जाएगा। वहीं अगर वायरलेस मीडियम रहेगा तो हमारा जो ये जो डेटा रहेगा वो किस फॉर्म में जाएगा, वेव के फॉर्म में जाएगा। और जैसे ही वो यहाँ पे जाएगा वो फिर से वापस कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, सेम यहाँ पे फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। डेटा लिंक के पास पहुँचते ही वो जो सिग्नल्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे ही ऊपर उठेंगे नेटवर्क लेयर के पास जाएंगे तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, नेटवर्क के पास जाएंगे तो वो बन जाएंगे क्या, पैकेट्स। और जैसे ही फिर ऊपर जाएंगे फिर वो क्या होगा बताओ, वो फिर हो जाएगा आपका सेगमेंट। जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेगमेंट के फॉर्म में आ जाएंगे। सेम सेशन लेयर फिर चेक करेगा क्या सर्वर खाली है, हाँ है, तो आगे भेजेगा प्रेजेंटेशन के पास। प्रेजेंटेशन क्या करेगा, जो डेटा यहाँ पे जब कॉम्प्रेस हो गया था और इनक्रिप्ट फॉर्म हो गया था अब वो क्या हो जाएगा, डिक्रिप्ट हो जाएगा, मतलब रीडेबल फॉर्म में आ जाएगा, है ना। और रीडेबल फॉर्म में आएगा और जो आपने जो वीडियोस वगैरह भेजा था जो कॉम्प्रेस हो गया था अब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा और फिर जाएगा एप्लीकेशन लेयर के पास। और फिर आप उस डेटा को क्या करोगे, आप एबल होगे उस डेटा को रीड करने के लिए। समझ में आया। अब एक बार हम रिव्यू करते हैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक। तो एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, दिस इज वेयर द यूज़र स्टार्ट कम्युनिकेशन। ये वो लेयर होता है जहाँ पे यूज़र क्या करता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। जैसे व्हाट्सएप, क्रोम या जीमेल, जहाँ पे भी आप कुछ भी इंटरफेस के पास कुछ भी आप कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। वहीं जब प्रेजेंटेशन की बात आए तो फॉर्मेट, कॉम्प्रेसेस एंड इनक्रिप्ट डेटा। तो क्या करता है, डेटा को फॉर्मेट करता है, कॉम्प्रेस कर देता है और इनक्रिप्ट कर देता है। वहीं जब सेशन लेयर की बात करें तो एस्टैब्लिश्ड, मैनेजेस एंड एंड द कनेक्शन। वो क्या करता है, देखता है कि सर्वर खाली है या नहीं है, ठीक। वहीं पे जब ट्रांसपोर्ट लेयर की बात आ जाए तो इंश्योर रिलायबल डिलीवरी। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, देखता है कि जो डिलीवरी हो रहा है मेरा यहाँ से जहाँ वो जा रहा है वो रिलायबल है या नहीं है। फिर नेटवर्क लेयर क्या करेगा, फाइंड द बेस्ट पाथ यूजिंग आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस उसको प्रोवाइड हो जाता है और आईपी एड्रेस के थ्रू वो बेस्ट पाथ को देखेगा, ढूंढेगा। फिर डेटा लिंक लेयर में क्या होगा, ये मैक एड्रेस आ जाएगा जो कि 12 बिट मैंने आपको बताया। यूजेस मैक एड्रेस एंड चेक फॉर द ट्रांसमिशन एरर, ठीक है। उसके बाद फिजिकल लेयर पे आएगा और यहाँ पे 01 थ्रू के जो आपका जो भी फ्रेम्स था 01 के फॉर्म में, 01 बिट के फॉर्म में, वो अब ट्रांसफ़र होगा दूसरे फिजिकल लेयर के पास, मतलब दूसरे डिवाइस के फिजिकल लेयर के पास। और ये था आज का क्लास, यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में आप मैसेज करना क्या कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तब तक स्टे कनेक्टेड विद शिवानी दुबे। थैंक यू।